सांस को गलत तरीके से रोकने पर मृत्यु होती है, लेकिन सांस को सही तरीके से रोकने पर आयु भी बढ़ती है। जी हाँ, यह रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा। जो लोग दूसरे को बिठाकर उसकी समस्याएं बता देते हैं, वो सांसों का ही उपयोग करते हैं। जब उनकी सांसें माथे के बीचों बीच रुकने लगती हैं, ऊर्जा वहां से उन्हें प्राप्त होती है, तभी उन्हें सब कुछ दिख पाता है। जी बिल्कुल सर, जहां भी बीमारी है, अधिकतर पेट की समस्याएं, नाभि पे ध्यान लगाओ, सांस को नाभि पे रोकना शुरू करो, बीमारियां तुरंत दूर होंगी। ध्यान आगे नहीं बढ़ता, शरीर के हर एक अंग तक सांस को पहुंचाया है, उसे महसूस किया है। जब शरीर को महसूस करोगे तभी ध्यान आगे बढ़ेगा। कुंडलिनी क्या है? रीढ़ की हड्डी के नीचे से ऊपर सहस्त्रार चक्र तक सांसों को लेना शुरू कर दीजिए। सांसों को वहां पे हर एक चक्र पर रोकना शुरू कर दीजिए, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। सर ये बात मैं लिख के देता हूं। आइए जानते हैं थोड़ा और विस्तार में। नमस्कार दोस्तों, सांसों की आज ऐसी विद्या के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही सूक्ष्म है। अच्छा, आप लोग एक बात को बताएं, अगर आप ध्यान करते हैं तो इस बात का आप सभी को पता होगा कि ध्यान करने से एक चीज कॉमन है जो सभी के साथ होती है। मैं देखूंगा कि आपके साथ भी होती है। जब आप ध्यान में 10 से 12 दिन बिता लेते हो तो माथे के बीचों बीच खिंचाव पड़ता है। तो क्या इस बात को आप सभी जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जो ये नाक से सांस आपके भीतर जा रही है तो ये कहां की तरफ जाती है? आपको टकराती हुई कहां महसूस होती है? आपके माथे के बीचों बीच। मान लीजिए अगर आपकी सांसें बार बार यहां से नाक से आपके अंदर गई और माथे के बीचों बीच टकराती हैं, तो ऐसा होने से वहां पे ध्यान लगाने से बार बार खिंचाव होने लगता है। अगर इसी खिंचाव को हम नाभि पे पाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? अपने ध्यान को नाभि पे लेकर जाना होगा। जैसे जैसे आपका ध्यान नाभि पर आता रहेगा तो सांसें भी आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेंगी। सांस तो आपके पूरे शरीर में फैलती है सर, पांव के अंगूठे से सर के बालों तक। तो ऐसे ही आप लोगों को ध्यान करना है। अपनी बॉडी के आपको 20 से 25 पार्ट बना लेने हैं। जैसे एक हाथ हो गया, एक बाजू, कंधे, पांव हो गए, आपकी लेग्स हो गई, घुटने हो गए, कोहनियां हो गई, पांव के टखने हो गए, चेहरे के अंदर जितने भी अंग हैं जैसे आंखें, नाक, कान, मुंह, तो सभी के छोटे छोटे बॉडी के पार्ट बनाने हैं और हर एक बॉडी पार्ट पे आपको अपनी सांसों को पहुंचाना है। यकीन मानिए, जिनके अंदर बीमारियां हैं, जो बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन की समस्याएं, जैसे नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा आते हैं, तो जितनी भी शरीर के अंदर बीमारियां हैं, अगर उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हो ना, तो सांसों को अपने शरीर में उसी अंग पे पहुंचाना शुरू कर दीजिए। जैसे अधिकतर जो बीमारियां हैं वो नाभि से उपनती हैं और वहीं से ठीक होती है। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। तो क्यों होती है ऐसा? क्योंकि नाभि के साथ में हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। तो बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ध्यान किया, लेकिन ध्यान वो ऐसा नहीं करते थे जैसे आप करते हैं कि बैठ गए फिर शरीर में हलचल करते रहे। नहीं, ये गलत है। जब वो ध्यान व्यक्ति करते थे, जैसे कि मैं जब भी ध्यान करता हूं शरीर में बिल्कुल हलचल नहीं करता, चाहे मुझे 4 घंटा 6 घंटा आप लोग बिठा लीजिए। ऐसा क्या करता हूं मैं? कौन सी टेक्निक है मेरे पास, मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी सांसों को गिनना यानी फिर उन्हें महसूस करना होगा कि क्या आपके भीतर गहरी सांसें चल रही हैं। याद रखना, जितनी सांस की गहराई होगी ना, ध्यान उतना ही गहरा होगा। जिस व्यक्ति की सांसें छोटी, समझो ध्यान भी उतना ही छोटा। जब आप लोग किसी के सामने बैठे हो, मान लीजिए आप सभी को उसके ध्यान के बारे में जानना है कि उसके अंदर ऊर्जा कितनी है, उसकी ऊर्जा क्या वो ध्यान करता है या नहीं करता, कुछ भी जानना है उसके बारे में आध्यात्मिक तरीके से, तो आप क्या करेंगे? उसकी सांसों को देखना शुरू कर दीजिए। अगर उस व्यक्ति की सांसें नॉर्मल प्राकृतिक रूप से भी पेट से चलती हैं तो यकीन मानिए वह व्यक्ति स्वस्थ है बिल्कुल। और स्वस्थ होने के साथ साथ वो ध्यान भी करता है, क्योंकि एक ध्यानी की जो सांसें वो नाभि से ही चलती हैं। नाभि और रीढ़ की हड्डी। जिस साधक ने इन दो चीजों को समझ लिया, समझो उसने पूरे अध्यात्म को समझ लिया। शरीर के साथ जो ये यूनिवर्स जुड़ता है, वहां की ऊर्जा जुड़ती है या फिर अध्यात्म से जुड़ता है, तो शरीर केवल 2 ही चीजों से जुड़ता है। याद रखना, वो 2 चीजें क्या है? पहला आपकी नाभि, दूसरा आपकी रीढ़ की हड्डी। एक चीज और है जो बिल्कुल सूक्ष्म है, उसे आप देख नहीं सकते। वो क्या है? वो है आपका दशम द्वार, जिसे आप थर्ड आई बोलते हैं। याद रखना, जब नाभि को सही तरीके से एक्टिव कर लोगे, रीढ़ की हड्डी को सक्रिय कर लोगे। रीढ़ की हड्डी को सक्रिय करने का मतलब यह नहीं है कि जी मेरी तो पहले से चलती है, नहीं। रीढ़ की हड्डी पे 7 चक्रों का समूह है।
जैसे जैसे नीचे से ऊर्जा उठती है, सातों चक्र तक ऊर्जा धीरे धीरे फैलती है और उन्हें धीरे धीरे जागृत भी करती है। तो इसी बात से आप सभी तो अनजान है। अच्छा, आप सभी ने कभी हीलिंग का नाम सुना है कि व्यक्ति दूसरे को हील कैसे करता है? थोड़ा सा उस बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो इसी प्रकार होता है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो व्यक्ति आपको हील करना चाहता है वो क्या करेगा? अपनी रीढ़ की हड्डी पे सबसे पहले ध्यान लगाएगा। अपने सातों चक्र, यानी उसकी जो रीढ़ की हड्डी पे 7 पॉइंट बने हुए हैं, सातों चक्र जिन्हें आप बोलते हैं, उनका एक एक कर ध्यान लगाएगा और वहां पे हल्के हल्के पॉइंट बना लेगा। क्योंकि जब ये चक्कर जागृत होते हैं तो वैसे वैसे ना वहीं पे खिंचाव होने लगता है, वहीं पे हल्की हल्की सुई की तरह चुभन होती रहती है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वह व्यक्ति जो आपको हील करता है ना, उससे पता चल जाता है कि मेरे ये चक्र अब एक्टिव हो रहे हैं। जैसे कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता रहता है और पंखा, वो पंखड़ियों वाले जो चक्कर है वो घूमना शुरू हो जाते हैं तो खिंचाव पैदा कर देते हैं, जैसे आपके माथे पे पड़ता है। तो 7 प्रकार का जो खिंचाव है वो रीढ़ की हड्डी में होता है। उसके बाद वो सांसों को फिर तक लेता रहता है 5 से 10 मिनट तक, ताकि वो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाए चक्र और जो ऊर्जा उसके अंदर होती है। क्योंकि ऐसा करने से, सांसों को उन चक्रों पर पहुंचाने से, रीढ़ की हड्डी पे पहुंचाने से उस व्यक्ति के अंदर वाइब्रेशंस होने लगती हैं, रीढ़ की हड्डी में भारी वाइब्रेशन होने लगती है। तो वो समझ जाता है कि हाँ, अब मेरे अंदर वाइब्रेशन हो चुकी है, तो अब मुझे अपनी एनर्जी को सामने वाले व्यक्ति को पास करना है, किसी को भी हील करना है। तो वो क्या करता है, जो अगर व्यक्ति सामने है या उसकी फोटो है तो कुछ भी लगाएं आप, उस व्यक्ति की ऊर्जा को कैसे वो हील करेगा? अपनी एनर्जी को एकदम से उठाता है सांसों की मदद से और माथे के बीचों बीच ले आता है। फिर उस व्यक्ति का थर्ड आई देखते हुए, यानी कि उसका माथे को देखते हुए, वो अपनी एनर्जी को ऐसे आभास कराता है कि वो मेरे माथे से निकलकर उसकी तरफ जा रही है। तो इस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति जिसके अंदर एनर्जी आती है, जिसे जो हील हो रहा होता है, तो उसके अंदर अपने आप ही वाइब्रेशंस पैदा हो जाती हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति आपको हील करते हैं। अगर आप लोगों ने कभी हीलिंग प्रोसेस लिया हो तो जरूर बताना, अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं। आप खुद से, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एनर्जी बनाने कैसी है। मैं यही चीज तो सिखाता हूं। सब ये सिखा रहे हैं कि मेडिटेशन करो, लेकिन ये तो नहीं बताता ना इस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे इसे अपने शरीर में इस्तेमाल करें, कैसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करें, संसार के लिए कैसे इस्तेमाल करें, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए इसका क्या उपयोग है। तो यही चीजें तो मैं आप सभी को सिखाता हूं। तो अगर अभी आप सभी मेरे साथ इस ध्यान को करना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा का अनुभव लेना चाहते हैं, तो भी आप सभी अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद करें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर, आप बैठकर करें ध्यान, लेटकर करें, वो आपके ऊपर है, और अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मेरी आवाज के साथ जुड़े रहें। मेरी आवाज के पीछे चलने वाले म्यूजिक के साथ एक हो जाएं। अभी आप एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, सांस को अपने अंदर ही रोक लीजिए। और अब आप धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। अभी आप सभी को एक प्रोसेस पर अपना ध्यान लगाना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ये सांसें आपके भीतर चल रही हैं, ये सांस आ रही है, बाहर जा रही है, तो आप सभी को क्या करना है, सांसों के साथ साथ बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ते चले जाएं। जैसे जैसे ये सांस बाहर जा रही है, शरीर के अंदर की नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी, आपके नेगेटिव विचार, आपके थॉट बाहर आ रहे हैं। ऐसा अनुभव करें कि पूरे शरीर में ये सांसें फैल रही हैं। पूरे शरीर में ये सांसें फैल रही हैं और पूरा शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है।
वेरी गुड। इसी प्रकार एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अपने अंदर ही रोक लीजिए। पेट में सांस को भर लीजिए और पेट पर होने वाले खिंचाव को महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। बिल्कुल शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। आपके शरीर के दो अंग महत्वपूर्ण जो आपके कंधे हैं, सबसे मुख्य दो ही अंग हैं जो आपको ध्यान की गहराइयों में लेकर जाएंगे। तो अपने शोल्डर पर ध्यान को बना लीजिए। जैसे सांस को लेने और बाहर छोड़ने से पेट में हलचल होती है, इसी प्रकार हल्की हल्की हलचल आपके कंधों पर भी होती है। तो उस हलचल को महसूस करते रहें। कंधों में होने वाली हलचल को भी फील करते रहें। और धीरे धीरे अपने दोनों कंधों को ढीला छोड़ते चले जाएं। दोनों कंधों को रिलैक्स करते चले जाएं। आपके दोनों कंधे अपने आप ही ढीला पड़ते जा रहे हैं। आपके दोनों कंधे धीरे धीरे स्थिर होते जा रहे हैं। ये भारी होते जा रहे हैं। दोनों कंधों में होने वाले भारीपन को महसूस कीजिए। दोनों कंधे और ज्यादा भारी होते जा रहे हैं। अब अपनी पीठ पर ध्यान को लेकर आए, क्योंकि ये कंधों का भारीपन आपकी पीठ में भी फैलता जा रहा है। कंधों का भारीपन आपकी पीठ में भी फैलता जा रहा है। आपकी पीठ धीरे धीरे भारी होती जा रही है।
इस पेट के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी को नीचे से लेकर ऊपर तक यानी शस्त्रार चक्र तक, सर के आखिरी हिस्से तक महसूस करो। जैसे कोई पाइप है जो आप जहां पे बेल्ट बांधते हैं उसके नीचे से शुरू हो रहा है और आपके सर के आखिरी हिस्से तक आ रहा है, यानी रीढ़ की हड्डी को नीचे से ऊपर तक महसूस कीजिए। एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अपने अंदर ही रोक लीजिए और रीढ़ की हड्डी को फील करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए और रीढ़ की हड्डी को नीचे से ऊपर तक, सर तक फील करें। और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। सांस को बाहर निकालते रहें। बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल शांत। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई तनाव भी नहीं है। Very good. शरीर बिल्कुल ढीला पड़ रहा है। अब आपका शरीर अपने आप ही ढीला पड़ता चला जाएगा। अपने दोनों पांव की तली में ध्यान को बना लीजिए। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। दोनों पांव की तली, दोनों पांव के निचले हिस्से पे ध्यान को लेकर आए और पांव के नीचे होने वाली झंझनाहट को फील करते रहें।
एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए और पांव के निचले हिस्से पर होने वाली झंझनाहट को महसूस करें। और अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। सांस बाहर आ चुकी है। अब फिर एक गहरी सांस अंदर लीजिए। सांस को अंदर रोक लीजिए। पांव के निचले हिस्से में होने वाली झंझनाहट पर ध्यान लगाएं। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। सांस बाहर निकालते रहें। अब आपके दोनों पांव धीरे धीरे शून्य होता जा रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। दोनों पांव आपके शून्य हो चुके हैं। दोनों लेग्स भी शून्य हो चुकी हैं। बिल्कुल शांत रहें। घुटनों के जोड़ों पर ध्यान को बना लीजिए। घुटनों के जोड़ों को फील करते रहें। आपके घुटनों के जोड़ धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। मानो कि दोनों लेग्स नीचे से गायब होती जा रही है। दोनों लेग्स पत्थर की तरह भारी होती जा रही है। दोनों लेग्स पत्थर की तरह और ज्यादा भारी होती जा रही है।
वेरी गुड। अब आप सभी अपने पेट पर ध्यान को लेकर आए। पेट के बीचों बीच नाभि पर ध्यान को बना लीजिए। नाभि पर ध्यान को बना लीजिए। दोनों हाथों पर ध्यान को बनाएं और दोनों हाथों को ढीला छोड़ें। बिल्कुल शांत। अपनी गर्दन को अनुभव करें, गर्दन को महसूस करें। अपने चेहरे पर ध्यान को बना लीजिए। चेहरे को महसूस करते रहें, भीतर से फील करते रहें। वेरी गुड। बिल्कुल शांत रहें। माथे के बीचों बीच ध्यान को बना लीजिए। और सामने दिखाई देने वाले अंधेरे के बीचों बीच उतरते चले जाएं। वेरी गुड। बिल्कुल शांत होते चले जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होते चले जाएं और ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाएं।
ध्यान की गहराइयों में और ज्यादा उतरते चले जाएं। अपने शरीर के चारों तरफ बहने वाली हवाओं को महसूस करते हुए और गहराई में उतरते चले जाएं। आपका शरीर अपने आप ही गहराइयों में उतरता जा रहा है। अब आप सभी 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहें, फिर हम इस ध्यान से वापसी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान की तमाम विधियां आप घर बैठे सीख सकते हो हमारे साथ जुड़कर। हीलिंग प्रोसेस, कुंडलिनी जागृत करना, थर्ड आई एक्टिवेशन, योग अभ्यास, त्राटक एवं ध्यान की 70 से अधिक विधियां जो स्टेप टू स्टेप आपको सिखाई जाती हैं। शुरुआत से आखिर तक घर बैठे सिखाया जाएगा जी। घर बैठे आपको 1 घंटे की हर रोज क्लास दी जाती है। अगर जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे साथ बातचीत करेंगे। और याद रखना, हम आपकी हर तरीके से सहायता करते हैं। क्लास के दौरान आपसे हर तरह की चर्चा करते हैं। जो आप पूछना चाहते हो, जो हम आपको बताना चाहते हैं, हर बात उसमें आप सभी कर सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जल्द से जल्द आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और ग्रुप की जानकारी लीजिए। अब आप सभी गहरी गहरी सांस लेना शुरू करें। दोनों हाथों में हलचल पैदा करें, दोनों पांव में हलचल, पूरे शरीर में हलचल दें। अब दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों पर रख लीजिए, धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। जो जो आपको अनुभव हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार के और भी ध्यान हमने इस चैनल पर डाले हुए हैं, वह भी जाकर आप सुन सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।